Welcome to my MMS. Today's topic is axillary artery. Axillary artery जो है it is a continuation of the subclavian artery. What it is? देखिए, ये आपका हार्ट है, ये aorta है. अब aorta से तीन ब्रांच निकलता है. पहला जो है ब्रैकियोसेफलिक आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी. अब ये ब्रैकियोसेफलिक आर्टरी आगे जाके दो ब्रांच देता है. वन इज राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, राइट सबक्लेवियन आर्टरी. ओके, इट इज़ बेसिक. अब जो ये सबक्लेवियन आर्टरी है, इसी का कंटिन्यूएशन आगे जाके बनता है तुम्हारा एक्सिलरी आर्टरी. कैसे? देखिए, अब ये डायग्राम देख रहे होगे. यहाँ पे तुम्हारा हार्ट है, यहाँ पे तुम्हारा आर्च ऑफ aorta, फिर ये ब्रैकियोसेफलिक ट्रंक, एक ऊपर गया तुम्हारा लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, सॉरी राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड योर राइट सबक्लेवियन आर्टरी. जैसे राइट सबक्लेवियन आर्टरी तुम्हारे फर्स्ट रिब, ये पहला रिब्स है, फर्स्ट रिब को क्रॉस करता है, उसका नाम हो जाता है एक्सिलरी आर्टरी. होप यू गॉट द पॉइंट. और ये जो तुम्हारा मसल दिख रहा है, ये वाला मसल, इसको बोलते हैं टेरिस माइनर. क्या बोलते हैं? टेरिस मेजर. ये है तुम्हारा टेरिस मेजर. अब टेरिस मेजर का ये अपर बॉर्डर है, लोअर बॉर्डर है. जैसे टेरिस मेजर का ये लोअर बॉर्डर क्रॉस करता है ये आर्टरी, तो इसका नाम हो जाएगा तुम्हारा ब्रेकियल आर्टरी. पहले सब क्लेवियन का कंटिन्यूशन क्या था? सब क्लेवियन का कंटिन्यूशन तुम्हारा एक्सिलरी था. अब एक्सिलरी का कंटिन्यूशन तुम्हारा ब्रेकियल आर्टरी होगा. जैसे सब क्लेवियन तुम्हारा फर्स्ट रिब को क्रॉस किया, इट इज़ नॉन एज द एक्सिलरी आर्टरी. जैसे ये एक्सिलरी आर्टरी तुम्हारे टेरिस मेजर के लोअर बॉर्डर, ये लोअर बॉर्डर को क्रॉस किया, तो इसका नाम हो जाता है तुम्हारा ब्रेकियल आर्टरी. लिखिए, पता चल गया आपको एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक होता है, फ्रॉम द आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब्स टू द एंड ऑफ द लोअर बॉर्डर ऑफ टेरिस मेजर. अब इसका डायग्राम देखो. दिस इज फर्स्ट रिब है, ये सब क्लेवियन है. जैसे ये तुम्हारे इसको आउटर बॉर्डर को क्रॉस किया, इसका नाम क्या हो गया? तुम्हारा एक्सिलरी आर्टरी. एक्सिलरी आर्टरी जा रहा है. फिर जैसे ये टेरिस मेजर को पियर्स किया, सॉरी मतलब इसे पास किया, तो इसके लोअर बॉर्डर से क्रॉस किया, तो इसका नाम हो गया ब्रेकियल आर्टरी. अब तुम्हें यहाँ पे एक जो ये एक्सिलरी आर्टरी के ऊपर एक तुमको मसल दिख रहा होगा, उसके ऊपर एक मसल दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं तुम्हारा पेक्टोरिस माइनर. ये तुम्हारा कौन मसल है? पेक्टोरिस माइनर. अब ये पेक्टोरिस माइनर जो है, ये तुम्हारे एक्सिलरी आर्टरी को तीन पार्ट में डिवाइड करता है. वो एक्सिलरी आर्टरी जो पेक्टोरिस माइनर के पहले है, उसको बोलते हैं फर्स्ट पार्ट. जो इस मसल के नीचे है, उसको बोलते हैं सेकेंड पार्ट. जो इसके बाद है, इसको बोलते हैं थर्ड पार्ट. तो एक्सिलरी आर्टरी जो है वो बिकॉज ऑफ द पेक्टोरिस माइनर ये डिवाइड होता है तीन पार्ट में, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट. फर्स्ट पार्ट इज बिफोर द मसल, सेकेंड पार्ट इज बिहाइंड द मसल, थर्ड पार्ट इज आफ्टर द मसल. अब इस पार्ट से तुम्हारा निकलेगा ब्रांचेस. वेरी इजी. पहले से निकलेगा एक ब्रांच, दूसरे से निकलेगा दो ब्रांच, और तीसरे से निकलेगा तीन ब्रांच. ये और ये. अब नाम इज़ वेरी सिंपल. जो पहले से एक ब्रांच निकलता है उसका नाम है सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी. दूसरे से दो निकलेगा, जो ऊपर जा रहा होता है उसको बोलते हैं थोरैको एक्रोमियल ट्रंक. जो नीचे जा रहा होता है उसको बोलते हैं लैटरल थोरेसिक आर्टरी. थोरैको एक्रोमियल आर्टरी एंड लैटरल थोरेसिक आर्टरी. अब तीसरे से तीन ब्रांच निकलेगा, जो नीचे जा रहा होता है उसको बोलते हैं सब स्कैपुलर आर्टरी. सब स्कैपुलर, सुप्रा नहीं, सब है मतलब स्कैपुला के नीचे, ठीक है, सब स्कैपुलर आर्टरी. और यहाँ पे तुम्हारा होता है ह्यूमरस, और ह्यूमरस के नेक पे वाइंड करता है तुम्हारा दो आर्टरी. एक एंटीरियर साइड से करेगा, एक पोस्टीरियर साइड से करेगा. जो एंटीरियर साइड से करता है एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी. जो पोस्टीरियर साइड से करता है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी. सर्कमफ्लेक्स मतलब ही घूमना, सर्कमफ्लेक्स मतलब ही होता है घूमना, घूम जाना. गॉट इट. एक से एक ब्रांच, दो से दो ब्रांच, तीन से तीन ब्रांच. अब जो तुम्हारा दूसरा वाला ब्रांच से दो सेकेंड पार्ट से दो ब्रांच जो निकला, थोरैको एक्रोमियल ट्रंक और लैटरल थोरेसिक, ठीक है. अब थोरैको एक्रोमियल से भी चार ब्रांच निकलता है. निमोनिक्स इज ABCD. बोलो ABCD. एक्रोमियल ब्रांच, पेक्टोरल ब्रांच, क्लैविकुलर ब्रांच एंड डेल्टॉइड ब्रांच. अब तीन से तीन निकला,
ये बता दिया ACHA, PCHA एंड सब स्कैपुला। अब सब स्कैपुलर से भी एक ब्रांच निकलता है, उसको बोलते हैं सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। ये तुम्हारा स्कैपुला है, यहाँ पे तुम्हारा स्कैपुला को सर्कम मतलब डिफाइन करता है, ठीक है, इसको बोलते हैं सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। अब यहाँ पे जाके आपका एक्सिलरी आर्टरी समाप्त होता है। इसके बाद एक टॉपिक है स्कैपुलर एनास्टोमोसिस। स्कैपुलर एनास्टोमोसिस, एनास्टोमोसिस क्या होता है? दो आर्टरी आपस में मिल जाएगा, दो आर्टरी आपस में मर्ज हो जाएगा और एक कॉमन आर्टरी बनाएगा, इसको बोलते हैं एनास्टोमोसिस। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? सपोज ये तुम्हारा ऐसे आर्टरी आ रहा है या तुम्हारा ये फर्स्ट रिब से, जैसे ये तुम्हारा सबक्लेवियन आर्टरी तुम्हारे फर्स्ट रिब को क्रॉस किया, इसका नाम क्या हो गया? एक्सिलरी आर्टरी, तुम्हें पता है। अब ये सबक्लेवियन आर्टरी और एक्सिलरी आर्टरी का जो ये मेन ट्रंक है तो है ही, अगर इसमें ब्लॉकेज हो गया तो तुम्हारे पूरे अपर लिम का ब्लड कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। अब वो अपन चाहते नहीं हैं। यही तुम्हारा एक्सिलरी आर्टरी तुम्हारा बनेगा तुम्हारा ब्रेकियल आर्टरी। अब यही ब्रेकियल आर्टरी तुम्हारा बनेगा अल्नर आर्टरी, रेडियल आर्टरी, जो तुम्हारे पूरे अपर लिम को ब्लड को सप्लाई करता है। अगर ये आर्टरी ब्लॉक हो गया तो पूरे तुम्हारे अपर लिम का ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो जाएगा, उसको अपन नहीं चाहते। इसलिए ऊपर वाले नेचर ने तुम्हारा जो सबक्लेवियन आर्टरी से कुछ ब्रांच निकाला, एक्सिलरी आर्टरी से कुछ ब्रांच निकलता है जो आपने देख लिया, अब दोनों को मिला देता है, एक अल्टरनेट पाथवे बना देता है। इफ़ समहाउ ये ब्लॉक भी हो गया है तो तुम्हारा अपर लिम का ब्लड कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, तो ये वाला रास्ता फॉलो कर जाएगा। होप यू इतना तुम्हें समझ आ गया। अब एनास्टोमोसिस किसके बीच होता है? इसको समझने से पहले आप मुझे समझो, मैंने बता दिया एक्सिलरी आर्टरी जो होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है बाय द मसल पेक्टोरलिस माइनर, ठीक है, ये वाला। अब सबक्लेवियन आर्टरी भी 3 पार्ट में डिवाइड होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप हेड एंड नेक टॉपिक में पढ़ोगे। सबक्लेवियन आर्टरी भी 3 पार्ट में डिवाइड होता है बाय द मसल स्कैलिनस एंटीरियर मसल। अब इसे देखो, लुकिए, ये आपका हार्ट है, ये आउटा हुआ। अब यहाँ से सबक्लेवियन आर्टरी, जैसे इसने फर्स्ट रिब को क्रॉस किया, इसका नाम क्या गया? एक्सिलरी आर्टरी। अब ये टेरिस मेजर है, इसके लोअर बॉर्डर को क्रॉस किया तो इसका नाम हो गया ब्रेकियल आर्टरी। अब ये ब्रेकियल आर्टरी तुम्हारे 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, रेडियल आर्टरी, अल्नर आर्टरी। अब देखो यहाँ पे जो एक मसल है इसको बोलते हैं स्कैलिनस एंटीरियर। अब ये स्कैलिनस एंटीरियर सबक्लेवियन को 3 पार्ट में डिवाइड करता है, सेम वे जैसे ये हुआ था, जैसे एक्सिलरी आर्टरी हुआ था। एक जो इससे पहले है, एक जो इसके डीप है, एक जो इसके बाद है, ठीक है। तो सबक्लेवियन का फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट। अब एनास्टोमोसिस किसके बीच होता है? सबक्लेवियन के फर्स्ट पार्ट और एक्सिलरी के थर्ड पार्ट के बीच तुम्हारा एनास्टोमोसिस होता है। इससे कुछ ब्रांच निकलेगा, इससे कुछ ब्रांच निकलेगा, आपस में एनास्टोमोसिस होगा। तो बिटवीन द सबक्लेवियन का फर्स्ट पार्ट और एक्सिलरी का थर्ड पार्ट से तुम्हारा एनास्टोमोसिस होता है। कैसे होता है? देखिए, पहले ये मैंने ये पूरा बना दिया, ये तुम्हारा स्कैपुला। अब इसके पीछे से देख रहे हो, पोस्टीरियर व्यू से तुम इसे देख रहे हो। तो जो फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन है तुम्हारा, इससे 3 ब्रांच निकलता है, याद करो, विटामिन से, VIT, किससे? विटामिन से, VIT। वी से वर्टिब्रल आर्टरी, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी और थायरोसर्वाइकल ट्रंक। वर्टिब्रल आर्टरी, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी और थायरोसर्वाइकल ट्रंक। अब थायरोसर्वाइकल ट्रंक से भी आगे जाके 3 ब्रांच निकलता है, निमोनिक्स इस SIT, सिट, बैठ जाओ, सिट, सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी, इंफीरियर थायराइड आर्टरी एंड ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी। अब ये इससे कुछ एनास्टोमोसिस कैसे होता है, लिखिए। पहली बात तो एनास्टोमोसिस कहाँ कहाँ पे होगा, इसका साइट क्या क्या है। पहले तो ये इन्फीरियर एंगल पे होगा, स्कैपुला के इन्फीरियर एंगल पे होगा, स्कैपुला की बॉडी पे होगा, स्कैपुला की बॉडी पे होगा और एक्रोमियम प्रोसेस के पास होगा, एक्रोमियम प्रोसेस के पास होगा। 3 जगह एनास्टोमोसिस होता है, यू गॉट द पॉइंट। 3 जगह होता है, इन्फीरियर एंगल, बॉडी एंड। अब कैसे होता है? अब फर्स्ट पार्ट से तुम्हारा जो तीसरा ब्रांच है थायरोसर्वाइकल ट्रंक, ये निकला। अब इससे तुम्हारा मेन जो है, मेन ये है कि थायरोसर्वाइकल से भी 3 ब्रांच निकलता है, ठीक है। बट मेन अपन को यहाँ पे ध्यान रखना है सुप्रा स्कैपुलर और ट्रांसवर्स सर्वाइकल। ये तो तुम्हारा हो गया थायरोसर्वाइकल ट्रंक से एक ब्रांच निकला ट्रांसवर्स सर्वाइकल, ठीक है, और एक ब्रांच निकला सुप्रा स्कैपुलर। अब दोनों ब्रांच जो है, पहले तो मैं सुप्रा स्कैपुलर की बात कर, दोनों ब्रांच जाएगा, ये बॉडी पे गया और ये तुम्हारे मीडियल बॉर्डर पे गया और एडल लेवल ऑफ इन्फीरियर एंगल पे जाकर रुक जाता है। सुप्रा स्कैपुलर बॉडी पे गया और तुम्हारा
ब्रांच ऑफ द थायोसर्वाइकल आर्टरी वो तुम्हारे मीडियल बॉर्डर पे गया और इन्फीरियर एंगल पे आके रुक गया। भाई ये कैसे याद होगा, इसको आप बार 2-3 बार ड्रॉ करो रफ कॉपी में, तब खुद ही याद हो जाना है। ये डीप ब्रांच हो गया, ठीक है। अब एनास्टोमोसिस कैसे होता है? अब ये तुम्हारा एक्सिलरी का तो ब्रांच निकला सुप्रा स्कैपुलर और तुम्हारा पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स। अब मैंने बताया था सुप्रा सब स्कैपुलर से भी एक ब्रांच निकलता है, सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। अब ये सुप्रा स्कैपुलर ब्रांच ऑफ द टीसीए और सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी, ये तीनों मिलके एनास्टोमोसिस करता है द बॉडी। जो डीप ब्रांच ऑफ थोरैको सर्वाइकल ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी है, इसका दूसरा नाम है डॉर्सल स्कैपुलर आर्टरी। अब ये डॉर्सल स्कैपुलर आर्टरी और सब स्कैपुलर आर्टरी इन्फीरियर एंगल पर एनास्टोमोसिस करता है। कहाँ पे करता है? एट द इन्फीरियर एंगल, ठीक है। अब तो दो एनास्टोमोसिस हो गया, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, बॉडी पे हो गया एंड इन्फीरियर एंगल पे हो गया। अब बचा तुम्हारा एक्रोमियम प्रोसेस पे। अब तुम्हारा सब सुप्रा स्कैपुलर से एक ब्रांच निकलता है और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी से भी एक ब्रांच निकलता है, जो कि तुम्हारा एनास्टोमोसिस करता है यहाँ पे एक। बट एक मैंने ड्रॉ नहीं किया है, यहाँ पे एक और एनास्टोमोसिस होता है। कौन? जो तुम्हारा सेकंड पार्ट से निकलता है थोरैको एक्रोमियल ट्रंक। इसका जो एक्रोमियम वाला पार्ट है, इसका जो एक्रोमियल पार्ट है यहाँ से ये सेकंड पार्ट हुआ, यहाँ से निकलेगा थोरैको एक्रोमियल ट्रंक। इसका APCD ए वाला पार्ट भी है, यहाँ से एनास्टोमोसिस करता है। होप यू गॉट द पॉइंट। यहाँ पे 3 आर्टरी एनास्टोमोसिस किया, यहाँ पे भी किया, यहाँ पे भी किया। मैंने क्या बोला? एनास्टोमोसिस ओवर स्कैपुला कितने जगह पे हुआ? बॉडी पे हुआ, इन्फीरियर एंगल एंड एक्रोमियम प्रोसेस। बॉडी पे तुम्हारा समझ गए काम कौन सा करता है? तुम्हारा सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर, सुप्रा स्कैपुलर एंड डॉर्सल स्कैपुलर, ठीक है। इन्फीरियर एंगल पे 2 करता है, डॉर्सल स्कैपुलर और सब स्कैपुलर, डॉर्सल स्कैपुलर एंड सब स्कैपुलर। और एक्रोमियम प्रोसेस पे पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी का ब्रांच, इसका ब्रांच ऑफ सुप्रास्कैपुलर, ब्रांच ऑफ सुप्रास्कैपुलर एंड एक्रोमियल ब्रांच ऑफ थोरैको एक्रोमियल आर्टरी बता दिया। अब जैसे क्लिनिकल क्या है? सपोज यहाँ पे तुम्हारा हेड ऑफ ह्यूमरस है ना, यहाँ पे तुम्हारा हेड ऑफ ह्यूमरस है। अगर हेड ऑफ ह्यूमरस कौन सा जॉइंट बनाता है? तुम्हारा शोल्डर जॉइंट बनाता है। अगर तुम्हारा तुम्हारा शोल्डर जॉइंट डिसलोकेट हुआ, तो चांस है कि तुम्हारा जो हेड ऑफ ह्यूमरस है वो तुम्हारे एक्सिलरी आर्टरी को कंप्रेस कर दे। जब वो एक्सिलरी आर्टरी को कंप्रेस कर देगा तो तुम्हारा पूरा अपर लिम्ब का ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। इसको प्रिवेंट करने के लिए नेचर ने अपन को एनास्टोमोसिस दिया है कि भाई तू बच जा,